मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में लाकर मुख्यधारा में शामिल करना है सरकार का उद्देश्य, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। स्कूल के बाहर के बच्चों की निरंतर की जा रही है पहचान, कहा नवीन जैन ने। 100 एफआईआर कर लो पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। गांधी कैंप के दुकानदार मिले पुलिस अधीक्षक से, मारपीट की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। संकट मोचन मंदिर में श्री राम कथा का दूसरा दिन, गृहस्थ आश्रम धन्य है, कहा कथा व्यास नीरज भाई ने। ईशा नांदल व भारती बनी आईसी महिला कॉलेज रोहतक की प्रधान। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का यही उद्देश्य है कि किसी कारण से स्कूल से बाहर रहे बच्चों की पहचान करके उन्हें स्कूल में वापस लिया जाए। जिले में ऐसे बच्चों की पहचान करके उन्हें विशेष केंद्रों में प्रवेश दिलाया जा रहा है ताकि वे अपनी पढ़ाई करके मुख्यधारा में शामिल हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो। जिले में ऐसे 10 केंद्र शुरू किए गए हैं और 20 केंद्रों को चिन्हित किया गया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार आज उपायुक्त कैंप कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के सौजन्य से ऐसे बच्चों को बैग वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्कूल से बाहर बच्चों को चिन्हित करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में ये अभियान चलाया जा रहा है, जो एक सतत प्रक्रिया है। परहावर गांव में गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन को सरकार के कब्जे से मुक्त करवाने को लेकर प्रशासन द्वारा एफआईआर की गई, जिस पर नवीन जैन ने रोहतक में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 13 साल पहले रोहतक के परहावर गांव ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को 16 एकड़ जमीन दान में दी थी, जिस पर सरकार का अवैध रूप से कब्जा था। 23 अप्रैल को जैन ने उस जमीन से निगम के बोर्ड को उखाड़ा और उस संस्था की जमीन को सरकार के कब्जे से मुक्त किया। साथ ही नवीन जैन ने चेतावनी देते हुए कहा है, हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं, या तो सरकार बाइज्जत ये जमीन संस्था को दे दे, वरना वो खुद 36 बिरादरियों को साथ लेकर वहां नींव खोद देंगे। बार कह रहा था हमारी जमीन दे दो, स्कूल बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से ही वो जमीन दी गई थी कि इस जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये चीजें बनेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पास 13 साल में 7 साल इसके पास हो गए, पहले भी हो गए, इस 7 साल में मुख्यमंत्री ने उन लोगों को मिलने तक का भी समय नहीं दिया और निगम ने उस पर बोर्ड लगा दिया। अब जो बात आई है कि वहां पे एफआईआर की है और एफआईआर की गई है अज्ञात के खिलाफ। कोई अज्ञात नहीं है, सुन ले सरकार, कोई अज्ञात नहीं है, नवीन जैन है। नवीन जैन ने बोर्ड तोड़ा तुम्हारा और 100 बार तोड़ेगा। और बोलो, 1 एफआईआर नहीं, 100 एफआईआर करो। 1 से क्या होगा, 100 एफआईआर करो, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। लेकिन ये सरकार सुन ले इस बात ने, और जमीन की तरफ अगर लखा भी गया तो जमीन में गाड़ देंगे इस सरकार ने, ये बता दूं मैं। ये जो बयानबाजी आ रही है अखबारों के अंदर की जमीन निगम की है, सरकार, तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? अब जमीन की तरफ देख भी जाओगे, ब्राह्मणों की जमीन है, ब्राह्मणों ने कमजोर मानने की कोशिश मत करियो। बता रहा हूं मैं, सरकार तेरे मुख्यमंत्री दे, अब गलत फहमी में मत रहियो इसके। पिछले दिनों गांधी कैंप के दुकानदार के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आज गांधी कैंप के कई दुकानदार पुलिस अधीक्षक से मिले और इस बात पर रोष प्रकट किया कि अब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बजाय ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को आज शाम तक का समय दिया है।
अगर आज शाम तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। से आज मिली है, जो पूरा बाजार मिला है, उसका कारण है जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल निष्क्रिय नज़र आ रहा है, बिल्कुल निष्क्रिय नज़र आ रहा है। उसका कारण है 4 दिन से लगातार मेरी SHO से बात हो रही है। फ्रॉम द डे फर्स्ट उनका बार बार ये कहना आज शाम तक वो सारे पकड़े जाएंगे, आज शाम तक वो सारे पकड़े जाएंगे, और कोई नहीं पकड़ा गया। इवन हमने देखा एक लड़की जो मेन कल्प्रिट थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस में से निकालने की कोशिश की है। आज हम लोग परेशान होकर मिले हैं। लड़का जो था वो दिमागी तौर से अपना संतुलन खो चुका है। डॉक्टर कहते हैं इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। हम SP साहब से ये पूछने आए थे, एक तो वो लड़के नहीं पकड़े गए, उस परिवार की सिचुएशन क्या होगी, हम उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। जीरो कर दिया है आज के समय पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है। हमें नहीं पता कि कप्तान साहब उनको किस तरीके से खींचेंगे, क्या काम करवाएंगे। आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि CI स्टाफ को लगा देते हैं आज, और शाम तक उन लड़कों को पकड़ देंगे। हम लोग डेफिनेटली शाम तक उसकी वेट भी करेंगे, पर हमें अंदर से ये महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो मेहनत है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपरेशन। आज जो मीटिंग हुई थी बड़ी मुश्किल से बामुश्किल हमने दुकानदारों को रोका है कि आज का दिन हमारे को दो, नहीं तो वो यूनियन से भी ऊपर जाके तुरंत से दुकानें बंद करके और दिल्ली रोड जाम करने की तैयारी थी। ये ऐसा आज नहीं तो कल होगा। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां साध्वी गायत्री जी के 6ठे निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन अयोध्या से पधारे कथा व्यास नीरज भाई ने अपनी सुरीली और मधुर वाणी से शिव विवाह और सती देहत्याग कथा और भजन सुनाए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से गरीब परिवारों को पानीपत से आए मुख्य अतिथि व समाज सेवी वीरेंद्र सिंह द्वारा वस्त्र वितरित किए गए और ज्योति प्रचंड कर इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया। गद्दी नशीन साध्वी मानेश्वरी देवी के प्रवचन हुए। आपको बता दें कि मंगलवार 26 अप्रैल सुबह 9 बजे सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला रिबन काटकर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण होगा। कथा व्यास नीरज भाई ने गणेश वंदना और मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम का आरंभ किया और उसके बाद इस कार्यक्रम में भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव जैसा योगी भी विवाह करके ये बताना चाहता है कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, विवाह करना जरूरी है, इसके बिना हर सुख अधूरा है। इसकी धारा प्रवाह चली और वही गंगा हम सबको अपने शीतल धार में भिगोते हुए पावन करती रहती है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभु। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम्हें ही विदित है। रघुनाथ जी की कथा आप जानते हैं, इसके बाद भी सुनना चाहते हैं। छात्र युवा संघर्ष समिति छात्र संगठन ने सोमवार को आईसी महिला कॉलेज की कार्यकारिणी की घोषणा की। कॉलेज की लगभग 2000 लड़कियों ने MDU के छात्र नेता दीपक धनखड़ की मौजूदगी में CYSS की सदस्यता ली और छात्र हितों और राष्ट्र हित में सकारात्मक काम करने का प्रण लिया। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि अप्रैल के अंत तक रोहतक के सभी कॉलेजेस में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी और मई की शुरुआत में सभी कॉलेजेस में कसोरा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिव्या गुलिया ने CYSS की कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए ईशा नांदल और भारती को कॉलेज प्रधान, तमन्ना, कोमल, कीर्ति, रेणु, मुस्कान, मंजू को उपाध्यक्ष, रिम्पी को सचिव, सोनाली, दीक्षा, सपना, अंजलि, कीर्ति, प्रीति को महासचिव सह सचिव नियुक्त किया। आज के लिए बस इतना ही।
अगले विशेष अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।